ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम इस वीडियो में कार्तिक मास के महात्म्य का 5वां अध्याय प्रस्तुत कर रहे हैं। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने मुझे कार्तिक मास में स्नान का फल बताया है। अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी बतलाइए। देवर्षि नारद जी ने राजा पृथु की बात सुनकर कहा, हे राजन, आप भगवान श्री हरि विष्णु जी के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात ही है। फिर भी मैं आपको यथाचित विधान बतलाता हूँ। आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर भली भांति अपने मुख को शुद्ध करना चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्नचित्त व भक्ति पूर्वक मंदिर में जाकर सभी देवी देवताओं की अर्घ तथा आचमन आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि विष्णु भगवान का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो भक्त श्री हरि भगवान का कीर्तन करने आए हो, उनका फूल माला, चंदन तथा तांबुल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि मंदिर में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न किया जाता है। परंतु कलयुग में श्री हरि भगवान का गुणगान करने से ही भगवान विष्णु जी प्रसन्न हो जाते हैं। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने श्री हरि से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री हरि ने कहा, हे नारद, मैं बैकुंठ या योगियों के हृदय में ही निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वहाँ मैं अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसी कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। इसके बाद नारद जी ने फिर कहा, शीरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों व चावलों से भगवान विष्णु जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, ग्रीस, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल वर्जित है, उनसे उनका पूजन नहीं करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। हे सुरेश्वर, हे देव, न तो मैं मंत्र जानती हूँ न क्रिया, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। मैंने जैसे भी आपकी पूजा की है, कृपया करके उसे स्वीकार करे और मेरी मनोकामना को पूर्ण करे। श्री हरि विष्णु जी से ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य इस विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ कार्तिक मास का 5वां अध्याय पूर्ण होता है। कार्तिक मास कथा का 6ठा अध्याय सुनने के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।